कभी ऐसा हुआ है कि अपनी पसंदीदा काली शर्ट पहनकर बाहर जाने के लिए तैयार हुए हों और अचानक कंधों पर वो सफेद सफेद पपड़ी दिखाई दी हो? ये है डैंड्रफ। और इसके साथ सिर में जो लगातार खुजली होती है वो तो वाकई बहुत परेशान कर सकती है ना? तो चलिए आज इस आम सी लगने वाली समस्या के पीछे की असली सच्चाई को समझते हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक स्किन की प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि पारस हॉस्पिटल का ये कोटेशन बिल्कुल सही कहता है, डैंड्रफ की वजह से लोगों को अक्सर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर भी परेशानी होती है। ये किसी के भी आत्मविश्वास को कम कर सकता है और लगातार चिंता का कारण भी बन सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अगर कोई इससे जूझ रहा है तो वो अकेला बिल्कुल नहीं है। क्या आप जानते हैं, ये एक ऐसी स्थिति है जो दुनिया के लगभग आधी आबादी को, मतलब 50% लोगों को प्रभावित करती है। तो ये कोई पर्सनल कमी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही आम मेडिकल कंडीशन है। तो असली सवाल यही है, ये सफ़ेद पपड़ियाँ आती कहाँ से हैं? क्या ये सिर्फ सूखी त्वचा का मामला है या इसके पीछे कुछ और है? आइए इसके असली कारण की तह तक चलते हैं। तो हमारी पड़ताल का पहला कदम है असली गुनहगार की पहचान करना। और मैं आपको बता दूं, शायद ये वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। डैंड्रफ का मतलब सिर्फ सूखी त्वचा नहीं है। असल में सच तो ये है कि डैंड्रफ ज्यादा तेल की वजह से होता है, जिससे पपड़ियाँ बड़ी, तैलीय और पीले रंग की होती हैं। वहीं दूसरी तरफ सूखी स्कैल्प में नमी की कमी होती है और उसकी पपड़ियाँ छोटी और सफ़ेद होती हैं। तो अगर ज्यादा तेल कारण है तो असली विलन कौन है? तो मिलिए मालासीजिया नाम के एक फंगस से। ये हम सभी की त्वचा पर रहता है, लेकिन कुछ लोगों में ये बेकाबू हो जाता है। ये स्कैल्प के तेल को खाता है, जिससे जलन होती है और हमारा शरीर त्वचा की कोशिकाओं को तेजी से झाड़ने लगता है और नतीजा होता है डैंड्रफ। ये स्लाइड दिखाती है कि वो फंगस मालासेजिया हमारी त्वचा के संतुलन को कैसे बिगाड़ता है। ये त्वचा की ऊपरी परत को कमजोर कर देता है, जिससे शरीर का इम्यून सिस्टम हरकत में आता है और तेजी से नई त्वचा कोशिकाएं बनाने लगता है। इसी तेज प्रक्रिया के आखिर में हमें वो पपड़ियां दिखाई देती हैं जिन्हें हम डैंड्रफ कहते हैं। ठीक है, तो मालासेजिया मुख्य अपराधी है, लेकिन क्या कोई और भी है जो इसे बढ़ने में मदद करता है? बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि डैंड्रफ को और खराब करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। कई चीजें मालासेजिया को पनपने का मौका दे सकती हैं। हमारे शरीर के अंदर होने वाले बदलाव, जैसे हार्मोन या तनाव, तेल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और कुछ बाहरी कारण भी हैं, जैसे ठंडा मौसम या कुछ हेयर प्रोडक्ट से एलर्जी। यहाँ तक कि हमारे खाने पीने में पोषक तत्वों की कमी भी इसमें एक भूमिका निभा सकती है। तनाव पर थोड़ा और ध्यान देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक कारण नहीं है। ये एक ऐसा दुष्चक्र बना सकता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तनाव डैंड्रफ को बढ़ा सकता है और फिर डैंड्रफ होने से तनाव और बढ़ जाता है। ये एक दुष्चक्र की तरह काम करता है। तनाव हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, जिससे फंगस को बढ़ने का मौका मिलता है। फिर डैंड्रफ होता है, जो खुद में एक तनाव का कारण बन जाता है, जिससे शर्मिंदगी और परेशानी होती है। ये सामाजिक तनाव फिर से शरीर के तनाव को बढ़ाता है और ये चक्र चलता रहता है। अच्छी खबर ये है कि इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए, मेडिकल उपचार से लेकर कुछ असरदार घरेलू नुस्खों तक। डैंड्रफ से लड़ने का सबसे असरदार तरीका है मेडिकेटेड शैम्पू, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते। कुछ तत्व जैसे कीटोकोनाजोल सीधे फंगस पर हमला करते हैं। दूसरे जैसे सैलिसिलिक एसिड पपड़ी को हटाने में मदद करते हैं। अपने लक्षणों के अनुसार सही शैम्पू चुनना बहुत जरूरी है। और यहाँ एक बहुत काम की सलाह है, इन शैम्पू को असर दिखाने के लिए समय चाहिए। शैम्पू लगाकर तुरंत मत धोएं। इसे कम से कम 3 से 5 मिनट तक स्कैल्प पर लगा रहने दें, ताकि इसके सक्रिय तत्व अपना काम कर सकें। अगर कोई प्राकृतिक तरीके अपनाना चाहता है तो कई शक्तिशाली घरेलू उपचार भी है। टी ट्री ऑयल एक जाना माना प्राकृतिक एंटी फंगल है। नारियल का तेल स्कैल्प को नमी देता है और नीम 2 सदियों से अपने औषधीय गुणों के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। ये सभी विकल्प हल्के डैंड्रफ के लिए बहुत असरदार हो सकते हैं। डैंड्रफ का इलाज करना एक बात है, लेकिन उसे वापस आने से रोकना बिल्कुल दूसरी। अब हम बात करेंगे लंबी अवधि की रणनीतियों के बारे में। एक स्वस्थ स्कैल्प के लिए एक पूरी दिनचर्या की जरूरत होती है। तेल और मृत कोशिकाओं को हटाने के लिए नियमित रूप से बाल धोना जरूरी है। हमारा आहार भी मायने रखता है। विटामिन और ओमेगा 3 से भरपूर भोजन स्कैल्प को स्वस्थ रखने में मदद करता है। और जैसा कि हमने देखा, योग या ध्यान के माध्यम से तनाव को काबू में रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि हम इसे समाप्त करें, एक बहुत ही आम और महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देना जरूरी है। क्या डैंड्रफ से बाल झड़ सकते हैं? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। डैंड्रफ से सीधे बाल नहीं झड़ते। असल समस्या खुजली से होती है।
जब कोई तेज खुजली के कारण स्कैल्प को बार बार खरोंचता है तो उससे बालों के रोम छिद्रों को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे बाल टूटते और झड़ते हैं। इसलिए खुजली को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। अंत में, डैंड्रफ सिर्फ एक असुविधा नहीं है, ये एक संकेत है कि हमारे स्कैल्प को अधिक देखभाल की जरूरत है। असली समाधान सिर्फ एक शैम्पू में नहीं, बल्कि एक पूरी जीवन शैली में छिपा है। तो सवाल ये है, क्या हम अपनी स्कैल्प को वो देखभाल देने के लिए तैयार हैं जिसकी उसे जरूरत है?